वो तो करना और पिटता बड़ा अच्छा लगे है। हाँ जिससे उनको पता चला भाई सिंहपुरी आ रहा है वहाँ पे, वो मेरे को ले गए। बोले जी आपने ये कैसे कर दिया? अच्छा हाँ, आपने भभूति को भस्म बोल दिया, ये बोल दिया। 200 400 500 1000 बंदे थे। आप थोड़ा घबरा गए? भाई घबराना तो पड़ता ही, और क्या करे, वो घबराने के सवा मेरे दौरा चाह रहा है क्या? नाटक बनाने का आपका कितना गैप हो गया अभी? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? मेरे दौरा चम्मन भूत 108 भूत नहीं, और इतने दबाड़ भूत चलो गए सर में ढेरे और जूम भी ना होती। जब मैं पैदल जाता था और रात को 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे और कोई लाइट नहीं चल रही और वहाँ अकेला जा रहा हूँ, तो वो सारी बातें याद आती, भाई भूत होते हैं, ये बात है, ये है, उसने फलाना भूत पटक दिए। गाने से कल्चर बचेगा क्या? कल्चर तो इन बेरा को कल्चर क्या था हमारा क्या नहीं, वो चीज़ तो है ही नहीं, किसी कोई भी नहीं गा रहा। पुराने टाइम में ये कहा थे, अब किसी सामने अगर घर के सामने पुलिस आ गई तो उसका बाप ने कहा था भाई मैं फांसी खा लूँगा, मेरा ना कटवा दी। और अब क्या गाने आते हैं, अगर मैंने गोली मार दी तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। तो अगर मान लो किसी ने बुरा लगता है तो हमारी भी हटाओ और फिर हम और बढ़िया बनावांगे। मैं इस पक्ष में हूँ, मेरे भी बेशक। आप अपनी एज बताने में कंफर्टेबल रहा करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कित बताओ वो कितनी लगा लो क्यों? इब नहीं कहेगा कोई रांडे, मिले हाथ ये रिश्तेदार तय, लावेंगे बहू बिहार तय। आप तो जो मेरी बात हुई थी आखिरी बार वो हुई थी 4-5 महीना पहले, जब आपके घर का चीजा चल रहा था, तो मैंने आपसे पूछी तो आप बताई थी कि भाई अभी थोड़ा चीजा चल रहा है। अच्छा हाँ वो चल रही थी उसमें। हाँ अब हो गया कंप्लीट हो? हाँ वो कुछ वो कर रहे थे थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, डेकोरेशन। हाँ डेकोरेशन लगा लो। हाँ अच्छा बन गया? हाँ ठीक हो गया। सर को सुन। अरे किसी बात कर रहे हो, इतने रंगीन मिजाज के आदमी हो आप, थोड़ा घर की डेकोरेशन आपने बढ़िया कराई होगी। नहीं ऐसा ना कि ज़्यादातर इस तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब शुरू से लेकर मतलब इतने साल हो गए बस ध्यान इसी तरफ होता है। रोज़ लिखना है, मतलब मैंने तो रोज़ लिखना है। रोज़ लिखना है? रोज़ ही लिखते हैं। बिल्कुल भी बोरियत ना आती राजेश जी? इससे बढ़िया काम है कोई दुनिया में, इससे तो मतलब लिखाई तो करना तो इतनी अच्छी वो है, बिल्कुल आप आदमी मतलब दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। आपने जब आप लिखते हो पेन पेपर तो लिखा करे फ़ोन में? ज़्यादातर पेन पेपर से। आपको तो नरी नोटबुक धरी होंगी? मतलब कुछ कट्टे भरे हैं। हाँ कट्टे भरे और इतनी आसानी तो कह दिया उन्होंने, कुछ कट्टे भरे। हाँ मतलब पड़े हैं, मतलब टान पर रख रखे हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होते चले गए, फिर आगे नहीं है। सही बताओ, सही में कट्टे भरे थोड़े? अभी आपका कोई बंदा आता है घर पे जाके देख भी सकता है। भाई साहब हाँ कट्टे भरे हैं। तो संभाल कर रखते हो गया? नहीं वो पुराने जमाने की चीज़ें मतलब यूज ही नहीं होती, क्या करना। उनकी बड़ी वैल्यू होगी बाद में। हो तकी, क्योंकि जो ऑडियो आते हैं ना उस ज़माने में ऑडियो थी, वो ऑडियो ही ख़त्म कर दी है कंपनियां ने, उनके पास ऑडियो नहीं मिलती। राजेश जी आपने टिकटॉक वाला कॉन्सेप्ट बेरा किए था? टिकटॉक पे मैंने बनाई है रील। आपने बेरा 15-20 साल पहले आपने टिकटॉक बना दिया था हरियाणा में। कैसे टिकटॉक था? टिकटॉक पर क्या होया करता कि आवाज़ किसी और की, हाँ, और लिपसिंग कोई और करता। हाँ। वह चीज़ आपने 15-20 साल पहले हरियाणा में कर दी थी। मैंने क्या मतलब पूरे हरियाणा का ट्रेंड था वो, मेरा अकेले का नहीं। वीडियो तो आप पे लेकर आए थे? हाँ वीडियो पहले हमने बनाई थी, तो ट्रेंड में उड़ते हैं। हाँ मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उसका झंडा काटूँ, भाई मैंने नहीं कराया है। हम काट देंगे। राजेश जी का ना होगा झंडा। आपकी फैमिली में रहे राजेश जी कोई? वैसे तो मेरी माँ भी गाती थी, मतलब जैसे गीतों में गाते हैं, और वो होता है हाँ। पापा भी गाते हैं, गा लेते हैं, मतलब जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वही लगा लो। हाँ लेकिन वो खुल के तो नहीं आई, फिर मैं खुल के आ गया थोड़ा, तो वो था ये, तो ब्लड में थी वो चीज़ें। आपका संगीत कैसा लगा करे घर का ने? बहुत बुरा। मतलब शुरू में तो सबसे गाली मिलती हैं। हाँ। और हरियाणा में जिस टाइम में था उस जमाने में तो मतलब इसका संगीत की को मतलब वैल्यू ही नहीं थी, इज्जत नहीं थी यहाँ पे। कहाँ 2-4 कौम थी वही गाती थी सिर्फ, और बाकी जो गाते थे मान लो जाटों में गाते हैं या और किसी उनमें बामनों में गाते हैं, अदर कास्ट में 3-4 थे, मरासी थे या भाट थे या 1-2 और कौम थी, उनका काम था गाना का। हाँ सही बात है ना, हमारा तो इज्जत नहीं करा रहे थे। यो बदलाव को कराया राजेश जी? बदलाव ये होया कि जैसे हम लोग तो स्ट्रगल करते रहे, खूब कराया, मतलब थोड़ा नहीं कराया, बहुत ज़्यादा कराया। मतलब अगर अब हल्के से और पीछे चले जावा, जैसे आपने वो बात बताई
कि भाई पहले जो संगीत जो था ना वो भाई मतलब क्या ऐसा जा कि भाई लोअर कास्ट के जो लोग थे वो ज़्यादा उसमें नहीं, लोअर कास्ट नहीं थी वो क्या था कि उन लोगों का मतलब संगीत का काम और दूसरों का था, मतलब ये नहीं था। अब हर एक का अपना देखो कहीं सुनाई में तो ये आपने यही बात सुनन होगी कि लोअर कास्ट सच में मैं मतलब इसके मायने ये को नहीं कि वो कोई भाई नीचे सतर के लोग या फिर कहने सुनने में आपने यह लाइन आओगी। दूसरा बंदा कह सकता किसी के बारे में कुछ भी कह दे भाई अब तुम तो भाई नाचा हुआ हो तो तुम तो भाई ये हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं ना। हाँ। अब उसके गुण के बारे में तो वही बताएगा ना, वरना हीरे के बारे में तो जोर ही बता सकता है भाई वो कितना गुणी है। हाँ। अब आप मतलब भैंस का के बीन बजाओगे तो भैंस ने थोड़ी पता है भाई या बीन का की है। हाँ। अगर नागिन के सामने बजाओगे तो जब पता चलेगा ना भाई हाँ ये बीन की क्या है। ऐसा नहीं है, वो टैलेंटेड लोग हैं। पर आपने ऐसा दौर देखा होगा बहुत ज़्यादा, बहुत कि जब जो संगीत और गाना बजाना जो था वो कह दिया करते भाई ये तो भाट कर रहे हैं, डूमो का काम है। हाँ, कहते थे। हाँ। पर वो चीज़ उनके पास थी भी, वो कला थी, उनकी कला थी। लेकिन हाँ ये बात तो आपकी मानने की है कि भाई निम्न नज़रों से देखा जाता था उनको। अब देखो राजेश जी मैंने बेरा है कि अपा ने देखो एक रिस्पेक्ट तो सब ने अपा भाई बोलना चाहो बताना चाहो, लेकिन जो सच्चाई है देखो वो है नहीं। हमारे घर वाले भी कहते थे भाई तो नहीं क्या धंधा पकड़ लिया। मेरे पापा ने मेरे को मेडिकल शायद दिलाई है, वो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और मैं इस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर। हाँ अच्छा हाँ, मेरे को मेडिकल शायद दिलाई थी। ओ भाई साहब, फिर था आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई में? नहीं, पढ़ाई में कहाँ से होता भाई, अंग्रेजी तो कम आव थी। हाँ। क्योंकि कमा के बालक हैं। हाँ। उन्हें 6ठी 7वीं में बताया ABCD शिकार थी। ठीक है। आगे जाके 7वीं था इन्होंने बेरा ला क्या करता, अगर छोटी ABCD में बड़ी ABCD में कितना अंतर हुआ है। ठीक है। तो ये +1 में जाकर जब अंग्रेजी में बोलेगा प्रोफेसर आ गए तो कैसे वो समझ पाओगे। 12th में आपके दौर मेडिकल थी? हाँ, मैंने मेडिकल पहले फेल होने से पहले छोड़ दी थी। ठीक है। हाँ। निकल ली तो क्या थी, धक्का दवाई थी। हाँ, धक्का दवाई थी। फिर मैंने कॉमर्स ले ली थी। हाँ। कॉमर्स में भी लाग ले पटके मुश्किल से कर गए, फिर मैंने BCom करी। ठीक है। क्योंकि जिस दिन पेपर होता था ना, हाँ, उस दिन भी गाने लिखा करता मैं। सही बताओ। हाँ। तो मैं एक बताऊँ ना, जब रात में बंदा गाने लिखेगा तड़के पेपर में लिखेगा क्या? सही बात है। हाँ। गाने लिखेगा। हाँ, तो वो पेपर वही साहब पढ़ेगा। BCom होगी थी? BCom होगी, मैं बाजलूज गई हुई है। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद कुछ नौकरी का भी ख्याल रहा होगा? नौकरी तो मतलब एक फार्म भरा था, वो भी डेट ले जाने के बाद। सरकारी नौकरी खातर? हाँ ना, नहीं करा फिर जैसे जैसे खुद में बेरा पाट गया होगा। हाँ ना, उस टाइम तो कोई वैल्यू नहीं थी, अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई पूछा नहीं करता कि कपी ले अंडा कर दे भाई देख लो। सरकारी नौकरी की तो वैल्यू थी, उसकी तो थी। हाँ। लेकिन वो पक्का तो नहीं था मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन इस तरफ था जो कीड़ा था ना अपना, भाई हाँ मैं लेखक बनना है, गायक बनना है, नाम कमाना फलाना है, ये है। एक फार्म भरने के बाद घराड़ा ना आप तो छूट का खूब दे दी राजेश जी। मैं छूट तो नहीं दी, पर वो नहीं बोले भाई चलो कुछ प्राइवेट कर लो। हाँ, वो कर लो, यो कर लो भाई, अपना धंधा कर लो। या तो आप थोड़े बहुत जिद्दी रहोगे इस मामला में? नहीं, जिद्दी तो नहीं रहा। माँ बाप का मतलब ये नहीं है, माँ बाप से बाहर नहीं गया कभी मैं। पर वो आसानी तो मान गए थे? नहीं माने नहीं, वो दरअसल क्या था कि जैसे हमने एक बार आरा मशीन लगाई, उसके बाद फिर हमने एक जूतों की दुकान करी। हाँ। मेरा मतलब दुकान होती थी, लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं था ना, लिखने में और स्ट्रगल करने में। मैं तो स्ट्रगल की बात है कि यहाँ पे हरियाणा में उस ज़माने में कोई भी स्टूडियो नहीं आता। हाँ, दिल्ली में स्टूडियो होते थे, और दिल्ली तई काम से ही पूछा था, हमारे पास भाड़ा भी नहीं था। 11 रुपये बस में लगा थे। जब जिस दिन 20-25 रुपये हो जाते उस दिन जाते मतलब दिल्ली स्ट्रगल करने, चलो भैया स्टूडियो वाला कोई मारे पे लिखवा ले। हाँ। फिर कोई नहीं लिखवा रहा था। कॉलेज टाइम में आपके कमरा में पोस्टर होया करते गोविंदा सलमान खान नरिये? नहीं, उस टाइम बहुत ही मतलब गरीब बहुत हो रहा है हमारा, ये नहीं है। पापा नौकरी पर थे, पापा ने कभी रिश्वत नहीं ली, इस वजह से फिर घर का बहुत नॉर्मल ही रहा है। रिश्वत नहीं ली मतलब आपके पिताजी? उसमें क्या होता है कि जिन घरों में लोगों नौकरी ये देखते हैं भाई नंबर 2 का पैसा आएगा, ये आएगा हैं, जब तो मतलब घर का हालात वो होंगी। लेकिन ये नौकरी में तो ईमानदारी की नौकरी मतलब चाहे मतलब कोई नौकरी लग रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, तो इतना गुजारा होता, बस इतना ये नहीं हुई। वैसे आपके पिताजी किसानी करा करते? हाँ, खेत भी है हमने, मतलब किसानी नहीं करते थे, मतलब नौकरी करते थे। ओके। हाँ, मैन तो
और किसानी तो ऐसी थी कि भाई अगर उस किसानी करोगे तो वो भूखे मरोगे। आपने कदे मौका मिला किसान थोड़ा खेत हाँ, कोई सवाल तो नहीं करे हमने। अच्छा। हाँ, जब बेरोजगार रहा, जब यहाँ पे कहीं पे नहीं स्टेप मिला आगे बढ़ने के लिए, कुछ नहीं मिला, तो फिर तो किसानी करी और क्या करा था। कॉलेज में आपने मौका मिला गान का, लिखण का? हाँ, मतलब कॉलेज में मैंने फेस्टिवल में गाया है। तो आपकी थोड़ी आवाज़ तो रही होगी। हाँ, क्यों नहीं, मतलब एक नाम ना हो जाया कर भाई कि वो छोरा है टैलेंटेड, उसना हो गाना बजाना। बिल्कुल बिल्कुल। गामा गामा मतलब वो ये था भाई कि जो हरियाणी जो फोक सॉन्ग होता था, हाँ, वो मेरा नंबर पर आया था खासकर। कॉलेज में आपका कोई नाम भी काट रखा था बालके ने? ना, कोई वो नहीं एक हो जाया करे ना पॉपुलर सा। नहीं, दरअसल क्या था कि मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा करता था, ये आपके पास में ये, हाँ, इसमें पढ़ा करता। कोई वो नहीं था इसमें, ऐसा कोई नाम नूम वाली बात तो नहीं थी ज़्यादा। मतलब हमने बीकॉम जरूर कर ली पर रचे नहीं कॉलेज में। हम स्कूल में तो मज़ा आया हमने, पर कॉलेज में मज़ा नहीं आया। अच्छा। हाँ, बस लिकट गया टाइम। हाँ, बस टाइम ही निकल गया। फिल्म देखा करो। बहुत ज़्यादा देखी है, कोई छोटी नहीं होगी। अरीब अब कम देखते हैं, अब ये मतलब टीवी पे देख लेते हैं, मतलब नई फिल्म अच्छी ना लगती? नहीं, ऐसा थोड़ी है। हर फिल्म कोई आजकल देखा हो आपने कोई बढ़िया सा? हर फिल्म में सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, मतलब हमारा ध्यान इस तरफ होता है भाई। अच्छा, आखिरी बार कोई सी फिल्म देखी होगी यार मजा आया हो, याद करो थोड़ा सा। समय है आपके पास? रोज ही मतलब फिर भी थोड़ा याद करो। याद करें। एनिमल देखी थी आपने? एनिमल देखी है। किसी लगी? एनिमल ठीक ही लगी। अरे 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 वो हमारे सच्ची बताओ, आपने ताली नहीं मारी होगी भाई, क्या सीन है, सही बताओ। हाँ, कई सीन तो बहुत बढ़िया थे, गजब के थे, बस थोड़ा फिर वो इतना अपना अपना इंटरेस्ट होता अच्छा, है। या कहने की बात है राजेश जी कि अपन एक कैमरा का गई सब बातें करनी चाहिए, देखो कि यार बड़ी खराब फिल्म थी, लेकिन कितने ना कितने वो फिल्म देख के नू तो आया कि यार मज़ा तो आया। नहीं, मज़ा तो आया भाई है। जब पब्लिक किसी फिल्म को हिट करती है ना, किसी भी गाने को, किसी भी, उसमें दम होता है तभी तो करती है ना, ऐसे थोड़ी है। कुछ तो टेस्ट जानने में मिला आपका, कुछ तो बताओ। मेरा तो मेन टेस्ट कॉमेडी का ही है। हाँ, कि जिस फिल्म में कॉमेडी होती है। बॉलीवुड में आपने कॉमेडी वाले करने वाले एक्टर कौन से बढ़िया लगे? मैं सबसे बड़ा और सबसे गुणी मानता हूँ कादर खान जी को। ओ भाई साहब। हाँ, कादर खान से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। आज दुग्गल साहब बह रहे हैं आज। वो तो है ही है, मतलब वो उनसे बड़ा राइटर भी नहीं है कोई। बेगन राइटर हूँ, क्या कॉमेडी लिखते हैं, क्या वो, मतलब उनकी फिल्में देखी नहीं हुई आपने? देखिए क्लासिक, वो तो कमाल की फिल्में थी उनकी। मतलब एक बार मैं बॉम्बे गया था, लोग क्या करते हैं भाई हीरो को देखने जाते हैं, अमिताभ को देखूँगा, मैं फलाने को देखूँगा। मेरा ये था कि मैं कादर खान जी से मिलूँ मैं, और मेरा दुर्भाग्य रहा मैं उनसे नहीं मिल पाया। अरे भाई। हाँ, मैं मतलब वो राइटर रहे हैं और वो मतलब सब कुछ थे वो अदाकार। आप उन एज राइटर ज़्यादा पसंद करो? हैं, मतलब अदाकार भी बिगन रहे हैं, मतलब राजपाल यादव। हाँ, बहुत बढ़िया कॉमेडी है ना, बहुत ही बढ़िया। राजपाल यादव है। सीन को मतलब खा जाता है सीन को। कति बनाए रखा है ऑडियंस ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यार ना, और पिटता बड़ा अच्छा लगे है। हाँ, जिस फिल्म में जिस सीन में नहीं पिटेगा ना वो, तो उस फिल्म मजा ही नहीं आऊगा। हाँ, डोल फिल्म वाली बताते हो? काफी देखो आप, ज्यादातर फिल्म में पिटता वो। कि मेरा डायरेक्टर नु लगता हो कि यार यो सीन है, इस पे बड़ा जच है। अच्छा, हाँ, अच्छा लगता है ना, बिल्कुल। आप राजेश जी फिल्म है ना कभी ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखा करो कि यार ये चीज़ आप भी ऐड कराएंगे। हाँ, बिल्कुल देखते हैं, अब देखते हैं। और उस जमाने में राइटिंग में देखते थे, इसने ये लिखा है, जो लिखना सीखा, गाना सीखा, फिल्मों से सीखा ना भाई, उनमें कैसे तुक बढ़ा रखा है, ये बढ़ा रखा है भाई, ये शब्द मिला रखे हैं ये, तो कॉमेडी की तरफ ध्यान रहा है ज़्यादातर। मेरे गीतों में आप देखते हुए कॉमेडी मिलती है। आपने क्या लगा हरियाणा में कॉमेडी जो वाली चीज़ है उसमें बड़ा जो है ना एक हाथ आपका रहा है हरियाणवी कॉमेडी में शुरुआती दौर में? नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस वो लोग पसंद कर रहे हैं। आप बताओ ना, आप श्रेय लो इस चीज़ का। नहीं, वो तो आप बताओ। अच्छा, आप खुद तारीफ ना करो। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं जैसा भी हूँ सब ना पता है। अच्छा, तारीफ आप स्वीकार तो कर लिया करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रेय जाता है आपको। नहीं, आज जोड़ के वो तो स्वीकार है, लेकिन ये नहीं है ना भाई, मैं अपना काम करता रहता हूँ, लोग पसंद करते हैं। जो पहला आपका एक्सपीरियंस था कि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हिचकिचाहट हुई थी एक्टिंग करने में शुरुआत में? मतलब नहीं, हम जी मना ले, आप जमानी है।
कोई और हो ना, भाई और डायरेक्टर है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर तो कमी काटेगा। हाँ, मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ। क्या गई इसकी जाट। हाँ, क्या ये जाट है। उसके बाद राजेश जी कदे आप में नो होया कि यार चलो थोड़ा ना सीखा एक्टिंग कि देखा हाँ ध्यान ते उनकी एक्टिंग ने देख के सीखा हाँ अपना अपना इम्प्रूव करा। चक्कर क्या था कि मेरी दुकान चलती रही। अच्छा। हाँ, मेरी दुकान चल पड़ी तो फिर मन ने क्यों सीखनी थी भाई। हाँ, तो जब ये बताओ ना, जब ये करना 75 पैसे सिक्का चल रहा है तो क्या जरूरी थोड़ी है अरे 1 रुपया ले वो करना। मेरा चल रहा था, मेरे पास कमी तो नहीं थी, थोड़ा ही नहीं था, इतने प्रोजेक्ट थे। अगर मैं 10 साल के प्रोजेक्ट मेरे दो एडवांस थे। जितनी कंपनियां थी भारत में, मतलब एक HMV को छोड़ के, एक टिप्स को छोड़ के, सभी कंपनियों में मैंने काम किया है। सभी कंपनियां मेरे पास थी, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कर लूँ मैं। तो फिर मैं क्यों एक्टिंग सीखने जाऊँगा भाई। बॉम्बे के कई डायरेक्टर थे, वो बोले भाई आप बनाओ हमारी फिल्में, जो मेरा रेट्स आने वाला भी वो रेट्स देंगे और बॉम्बे आके बनाओ। जब मेरे पास यहाँ पे हमारे 50 फिल्में पड़ी हैं, मेरे पास 50 नाटक, मतलब हमारे नाटककार थे। हाँ, नाटक क्या करते। हाँ, नाटक थे, 1 सवा घंटे के होती थी वो। तो जब इन्हें बता 50 नाटक मेरे पास एडवांस पड़ी हैं, कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंपनियां मेरे साथ हैं, हर बंदा वो है, मेरे फैन है, तो मैं क्यों चक्कर पड़ूंगा। उस टाइम राजेश जी एक बात तो है, जैसे आपने बताया कि भाई कम ही लोग जानकार थे हरियाणा में, कम ही चीज़ें थी। हाँ। तो आपकी एक चोट तो रही होगी इस टाइम की यार। क्यों नहीं, आंधा मकाना सरदार तो होता ही है। अरे यार नहीं, आपने जेन्युइनली नॉलेज थी उस टाइम यार। आप ऑडियो कैसेट थे, आप VCD में ले आए उस चीज़ में। नहीं वो नॉलेज तो था ही, लेकिन ऐसा ना कि मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ मैं। जो मैंने बनाया है या सबने देखा है, पुराने जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें भी देखा है, जो बीच में पीढ़ी आई उसने भी देखा है, इवन नए बच्चे आए हैं वो भी देखने लग रहे हैं भाई ये कितने पानी में है। अच्छा, तो सबने बेरा है। आपने अपना कोई पुराना नाटक कब देखा था? मतलब देखते रहते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, जैसे एक नाटक हमारा लूट ली के नाम से। हाँ हाँ हाँ, देखा आपने? अरे यो ना देखा तो क्या देखा। हाँ, तो उसमें देखते हैं भाई, उसमें मेरा लेडीज का रोल था। देखा आपने? अरे बिल्कुल देखा, वो तो आइकॉनिक रोल है। हाँ, लेडीज का रोल है, तो उसमें कई बार उसमें आपने सच्ची बताऊं ना, पहली बार आपका कोई कंटेंट मैंने देखा भी यही था। अच्छा। 2004 या 5 की बात है। हाँ, 4-5 हाँ, जब देखा था तो जैसे उसको देखते हैं शर्म सी आती है। मैं यही पूछना चाहता हूँ अगले साल की ईव, जब आप मुड़ के उन सब चीजें देखा करो तो उन्हें लगता है यार क्या करने लग रहे हैं। लेकिन ऐसा था ना कि भाई जो भी मन में आया ले भाई आज है, क्योंकि स्टोरी मैंने बनानी थी, जो बना दी फिर वो तो बनानी पड़े। अच्छा, जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने तो कोई मतलब नहीं था इस बात से, अब भाई आपने जो बनाना बनाओ, मेरे को खुली छूट थी जो लिखना जो होना। तो इस वजह से फिर वही बात थी ना, कई बार गलतियाँ भी होती थी भाई, कॉन्सेप्ट कई बार अच्छा नहीं लिया और खाम का नुकसान भी हुए हैं। ये नहीं है भाई आप कौन, मतलब ये थोड़ी है कि भाई हर बार ही आप हिट दोगे। ये जो कॉन्सेप्ट थे, अब देखो बॉलीवुड की जो फिल्म थी ना राजेश जी, वो पहले क्या करा करते, लगभग हिंदी फिल्में जो है ना, अंग्रेजी फिल्में के रीमेक बने हैं, रीमेक बना ज्यादातर फिल्में। आप हरियाणा में आप टॉपिक होकर चूज करा करते हैं नाटक खातर, फिल्म खातर? मतलब मेरे दिमाग से पैदा होते थे, मतलब कॉपी तो मतलब कहीं ना कहीं से था ना, प्रेरणा तो मिलती थी, बड़ी चीज़ ने देख के तो आप भाई प्रेरणा थी। हाँ, अब जैसे एक नाटक हमारा ठाले राम पड़ोसिया ने, हाँ, तो उसमें क्या दिखाया हमने कि हम कहते रहते हैं कि ये पड़ोसी बेकार है, मतलब आप अपने पे नहीं लोगे, मैं बेकार हूँ कभी भी, कोई भी बंदा दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं बेकार हूँ, नहीं कहा हमारे पड़ोसी बेकार है। ठीक है, टॉपिक ये था। हाँ। मैंने इसमें ये दिखाया भाई पड़ोसी बेकार नहीं होते, हम बेकार होते हैं, कमी हमारे अंदर होती है। तो उसमें उस नाटक को आप देखोगे और जो भी हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं वो देखेंगे, उसमें वो ये दिखाया गया भाई हम गलत होते हैं। अच्छा, और पड़ोसियों को कहते हैं पड़ोसी बेकार हैं। तो उसमें हमने अपना करैक्टर ये दिखा रखा है कि भाई हम बहुत घटिया हैं, मतलब कमी हमारे अंदर होती है, तो अपनी कमी सुधारोगे तो पड़ोसी तुम्हारे को गले लगाएंगे, तुम्हारे दूर नहीं होते पड़ोसी। तो हर नाटक में शिक्षा होती थी भाई, हमारा मकसद तो उस ज़माने में तो खासकर शिक्षा का होता था, कोई भी समाज की कुरीति है उसको उठाते थे और भाई उसको ले भाई। राजेश जी, जब आप नाटक बनाने लग रहे थे तो कितने ना कितने नो रहा करता है ना कि भाई वो टॉपिक उठावा जो ज़्यादा लोग दिखे। हाँ,
भाई क्योंकि मार्केट में चलना था, बिल्कुल बिल्कुल, बेचना हमने, बेचना था, दुकानदार थे, है ना। हाँ, कवि और राइटर और सिंगर कम, हम दुकानदार ज़्यादा थे। कदे कदे फिर ऐसा रहा था कि मार्केट में आपने कोई चीज़ दे दी राजेश जी और वो बड़ी चाली, फिर कदे कदे लोग क्या कानून आ जाया करे, जैसे आपकी कोई चढ़ती चीज़ ने 4 लोग नु कहनी भी आ जाएंगे भाई को ढंग की चीज़ बना लो। हाँ, और क्या। तो इसा में आपने दबाव में कदे कोई भाई के चलो न ज़्यादा मनोरंजन हो गया तो थोड़ी मैसेज वाली चीज़ बना लिया। दरअसल उस जमाने में है ना, जैसे आज है ना, आज तो आप 1 मिनट में कमेंट लिख दोगे इस पे। उस जमाने में पब्लिक से हम रिलेट नहीं होते थे ना। अच्छा, हाँ, बस हमने सीडी बना दी, लोगों ने घर पे जाके देखनी है। अच्छा, तो कदे रूबरू ना हो, मतलब नहीं है। हाँ, तो हमारे को कमेंट कहाँ करेंगे वो। राजेश जी सोचो ना, एक टाइम था यो सही चीज़ थी ना, कोई भड़कना थी कि 4 लोग कहानी ना थे तो वो सब कंटेंट बनाने लग रहे हो। लेकिन ऐसा ना कि अब कमेंट आते हैं ना, तो उससे प्रेरणा तो मिलती है ना। आप कमेंट पढ़ा करो। हाँ, पढ़ते हैं। आप कमेंट पढ़ा करो, हमने बेरा पाठेगा क्योंकि आप लगभग कमेंट लाइक करा करो अच्छी हाँ, अच्छी। हाँ, हाँ। ना लाइक का वो नहीं होता लाइक जैसे ये हमारे मतलब जो लड़के हैं ना, अब ये है, देखते रहते हैं। हाँ, किसी ने क्या लिखा, और फिर जैसे हमारे को गलत कमेंट आता है तो भाई वो उड़ाते हैं, स्पष्ट बातें हैं इसमें क्या। अच्छा, वो तो मैंने पहले बता था, अगर आपके कारण आपकी चप्पल का गोबर लाग का आ जाए कोई गलत कमेंट आ गया आपके चैनल पे, तो आप इसको रखो क्यों, बिल्कुल सही बात। फेंकोगे। अच्छा, आप कमेंट भी उड़ा दिया करो नू। हाँ, बिल्कुल उड़ाते हैं, क्यों नहीं उड़ाने। खुद के चैनल होने का फायदा है, खुद के चैनल होने का फायदा बेस्ट। हाँ, नहीं चैनल की बात भी नहीं है, लेकिन ये देखो ना भाई, अगर कोई बात है, एक जिसको कोई नॉलेज नहीं है किसी बात में, धार्मिक कोई चीज़ है जिसमें कोई भी कमी नहीं है, और उस पर भी एक बंदा ऐसा कमेंट कर देगा भाई हाँ यो क्यों बनाया। इतने सारे नाटक बनाए थे, इतनी चीज़ें लोग आगे परोसी, कदे कोई पंगा हो गया था, कदे कोई भाई किसी ने कुछ पुलिस वाले कह दी, या फिर कदे इसी कंट्रोवर्शियल चीज़ रही। हाँ, बहुत रही है। ऐसा था ना भाई, जैसे हम धार्मिक बनाते थे, धार्मिक चीज़ें हैं, तो धार्मिक चीज़ पे तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर देता था। अच्छा, हाँ, धार्मिक जैसे हमने गोरखनाथ बनाई, गोरखनाथ के मेरे लगभग 14-15 भाग हैं। सबसे पहले भी गोरखनाथ मैंने बनाई थी, VCD। अच्छा, हाँ, और गोरखनाथ में क्या था कि भाई उसमें मैंने एक जगह भभूति को भस्म को भभूति बोल दिया था इस तरह। अच्छा, तो वहाँ पे जो गोरख टीला है, वहाँ पे सारे काफ़ी साधु इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, 3-4 भक्त आ चुके थे, और उसके बाद फिर वो उनको पता चला भाई सिंहपुरी आ रहा है वहाँ पे, वो मेरे को ले गए। हाँ, बोले जो आपने ये कैसे कर दिया। अच्छा, हाँ, आपने भभूति को भस्म बोल दिया, ये बोल दिया। तो मैं पहले तो मैंने सुनता रहा उनकी बात, और वो 200-400-500,000 बंदे थे वो अच्छा साधु। ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा घबरा गए भाई, घबराना तो पड़ता ही, और क्या करें, वो घबराने के सिवा मेरे द्वारा चाह रहा है क्या था। ठीक है, और तो कुछ था ही नहीं। हाँ, और भीड़ के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। भीड़ के सामने ये थोड़ी है भाई आप वो करोगे तो। हाँ, तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अब भाई आपने देखे हैं, हाँ, आपने गाने कैसे लगे, गाने आपके बहुत बढ़िया हैं। हाँ भाई, स्टोरी भी टॉप की है, और ये 2-4 पॉइंट मैंने पूछे तो इनमें बहुत बढ़िया है। माँ यार, मैं 25 साल का बालक हूँ, 20-25 साल का था उस टाइम, बालक हूँ, मेरे से गलती भी होगी। ये थोड़ी है कि मैंने अच्छा मेरी भावना में तो कोई कमी नहीं ना, शब्दों में मत जाओ ना, मेरी भावना में तो कमी नहीं है भाई। उनके प्रति कहीं गोरखनाथ जी के प्रति मेरी कोई भावना उसी रही हो है। मैं सारे से बड़ा भक्त हूँ, आप चोला ले रहे हो, लेकिन ये थोड़ी मैं उनकी कम वो करता हूँ। फिर सारे समय तो सारे मेरे फैन हो गए, वो सारे मेरी तरफ हो गए। बोले नहीं भाई, अरे भाई वो गाना सुना दो, फिर वो फैन जाग गया उनका। हाँ, फिर उनका फैन जाग गया। हाँ, तो ये नहीं है, तो होता है। तो वो भी अपनी जगह, मतलब हालांकि ये सब मेरी गलती भी नहीं थी कोई बड़ी ज़्यादा, तो लेकिन डर के तो करते हैं ना, धार्मिक कंटेंट है ना जो। लेकिन संभाल लिया अपना सिचुएशन ने, बस ऐसा उनकी लेखक थे यार, नुए थोड़ी ना थे। हाँ, उनकी मर्जी है बस, वो है ना, कोई गलती नहीं कर रखी ना। फिर भी भावना तो यही थी ना भाई, कहाँ भाई वो इतनी बड़ी चीज़ है। आप बेस्ट तरीका क्या है आपका लिखण का, माहौल किसा चाहिए आपने बेस्ट? एकांत चाहिए बस, मतलब शोर शराबा ना हो, एकांत हो बस। और धुन है ना, धुन रोज नहीं लगती। अच्छा, हाँ, कोई चीज़ लिख रहे हो आप, हाँ, और आप किसी प्लॉट पे बिल्कुल आपका पूर्ण ध्यान है, फोकस है, वो हर रोज़ नहीं होता।
वो तो एक बार हो गया और वो बीच में टूट गया, बीच में कोई आ गया बंदा, फिर तो दोबारा बना ही नहीं गा वो चीज़, दोबारा तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल दोबारा नहीं होगा वो। तो आपने घर में कोई स्पेशल अपना रूम बनवाया कि जिसमें कोई डिस्टर्ब ना करे? जो मेरी फैमिली, जो मेरे बच्चे हैं या मिसेज है, हाँ, मतलब मेरे पीछे उनका हाथ इतना बड़ा है कि भाई मैं आगे होता सिंह दिखता सबको, लेकिन वो मेरी मिसेज का नाम है शशि बाला, ठीक है, वो नहीं दिखती किसी को, क्योंकि वो मतलब सब कुछ उसी का बलिदान होता है। हाँ, वो अगर मैं कहीं पे सोच रहा हूँ राइटिंग कर रहा हूँ तो वो गेट बंद कर देगी, कहीं पे सो रहा है वो, कहीं मतलब इतना ध्यान रखेगी वो हर चीज़ का। अच्छा। हाँ, उनको पता है ये लिख रहा है और कोई मतलब नहीं है, अगर कोई और भी कोई शोर करेगा तो ये नहीं है, कभी भी वो नहीं करता। राजेश जी, आपका एक शो था चाकी नीचे भूत, वो मैंने आपका शो देखा है ना, तो मजा आया, पर वो आपने पूरा कितना गिर रखा है? 6 पार्ट गिर रखे उसके। वो सीडी थी ना, सीडी कब में था वो सीडी चली कौन है? अरे यार वो सीडी चलती कौन है? वो आपको पिन हो रही है, वैसे तो सीडी मिल जाएगी मेरे पास। वो उसकी एंडिंग की है? उसकी एंडिंग तो यही थी कि भी उस 5 पार्ट में क्या हुआ है? पूरी एंडिंग नहीं थी उसमें, मतलब वो स्टोरी चलती रहती है, मतलब वो लड़की कहती है कि मेरे में भूत आ रहे हैं। हाँ, फिर उसके वो उसके उड़े जाना था उसने अपनी सासू के। हाँ, हाँ, सासू को जाना वो है बस, वो फिर वो चली जा है। हाँ। फिर एक जना और का है, वो देख लिया कि भैया जो सासू खंदा दी तो तेरी बू विधवा देखा, उसने लाके पिटे फिर वो है। हाँ। तो बाबूलाल का क्या हुआ आखिरी में? बाबूलाल का तो यही पाखंड चलता रहता है। अच्छा। हाँ। और उस आदमी का क्या हुआ? वो बाबूलाल उसने मरवा दे है हाँ, जादू ते, और फिर वो नु कहे कि तू अपने घराड़ा में बढ़ जा, मैं फिर काट दूंगा। हाँ, फिर वो माना उसकी उसका फिर एंड के है उसका, वो जो मर जा छोरा उसकी। वो बंदा फिर वो मेरा मतलब बंधुआ मजदूर हो जाता मेरा वो। आपका तो आप उस नाटक में बाबूलाल तो 10-15 भूत हुए हैं। हाँ, अभी मैं एक नया बना रहा हूँ कुछ, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसका टाइटल अभी। कैटेगरी तो बता उसको, किस पे? इसी तरह का भूत बात पे। हाँ, वैसे अपना हरियाणा बहुत कम बने हैं भूत पे, बहुत कम बन रहे हैं। लेकिन जो मेरी वो कंटेंट होगा ना, उसमें कॉमेडी भी फुल होगी और ड्रॉ भी कर सकते, हॉरर एंड कॉमेडी दोनों। हाँ, दोनों चीज़ें। हाँ, कोई मैंने गजब की चीज़ है और बहुत बढ़िया। स्त्री फिल्म देख रखी है आपने? स्त्री फिल्म मैं उनको कुछ भी नहीं मानता भाई साहब। हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं कुछ उनमें है क्या यार, कुछ भी नहीं लिखाई तो है नहीं उनमें। हिट गई है वो तो यार पता नहीं क्या चला जाए। दूसरा पार्ट भी, अरे पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बढ़िया ना लगी। उनकी माली है एक्टिंग से बात हो रही है, राइटिंग नहीं उसमें कुछ भी। सही बताओ, कच्ची सी राइटिंग, कच्ची राइटिंग उसमें कुछ भी नहीं। तो मिलेगा टक्कर उसने ऐसा कुछ? अपना चाकी नीचे भूत देखा हमने। और की तो फिर उसमें वो ये देखो वो हमने 20 साल पहले बना रखा है, 25 साल पहले बना रखा है यार। अरे अब लेकर आऊंगा कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर आऊंगा। तो अभी आप वापसी करने लग रहे हो अभी इतने टाइम के बाद? हाँ, अभी हम नाटक और फिल्में बना रहे हूँ मैं। नाटक बनाने का आपका कितना गैप हो गया अभी? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? मिस ना कर रहे यार उसने उन सब चीजें ने? दरअसल गाने बना रहे हैं, गाने से चल रहा काम। वो एक थोड़ा सा एक्टर भी तो था, राजेश सिंह पुरी एक एक्टर भी तो है करता। बस वो एक्टर अब जगाने का टाइम अब जगह है थोड़ा। हाँ, तो वही उस चाकी नीचे भूत के आप उसके पीछे थोड़ी और मैं स्टोरी आपको पूछना चाहूँ था कि उस टाइम आपने उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया था शेवड़ा का, सिहारण का, वो और उसमें ना बड़ी अतरंगी चीज बता रखी है आपने कि पहले जो वो महिला थी, हाँ, कुछ हम भूत थे और कुछ एक्टिंग करे थी अपना आपने बचाने का। हाँ, बचाने खातिर। हाँ। तो वो यार आपने समाज की चीजें उठा रखी थी उसमें। ये था कभी भूत बदनाम कर रखे हैं भूत। हाँ, भाई हमारे भूत हैं और उन्हें कोई बदनाम करने लग रहा था, हमारे को दुखता हुआ ना भाई हमारे भूतों ने कुछ कराया नहीं, ठीक है, और फिर भी उन्हें बदनाम करने लग रहे हैं। तो उसमें ये दिखाया गया था कि भाई पाखंड भी है साथ में, और वो तो हमारा धंधा था भूतों का था। अभी भूत होते हैं पर बाबूलाल जैनवन वो था वो। हाँ, बिल्कुल। के कहा उसने बा शेवड़ा बाबूलाल शेवड़ा जैनवन था उसको। तो मेरे दौर चम्मन भूत 108 भूत नहीं और इतने तो बड़ी भूत लोग आए सर में डेरे और जूम भी ना होती। एक डायलॉग याद है आपका? बाबूलाल का आइकॉनिक कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया था। नो बताओ राजेश जी, कदे रियल लाइफ में कदे इसी चीज आपके साथ कदे घटित हुई? नहीं, मैंने भूत देखा ना मैं मान। अरे राजेश जी बताओ ना, सही बताओ। हाँ, आपने इंस्पिरेशन भी तो ली थी कदे ना कदे, तो कदे हल्की फुल्की सी चीज हरकत हुई होगी, महसूस करा होगा?
मैं सुनता हूँ लोगों से, अगर भूत हो ये कर दिया, ये कर दिया, उसको फलाना पटक दिया, ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आपको तो डरे को नहीं? मैं डरा जरूर, लेकिन ये नहीं होया कि मैंने कभी भूत। तो वो बताओ कब डरे थे सबसे ज्यादा? मैं जैसे ना दिल्ली से आता था ना, तो हमारा गांव पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर। तो मैं रात को दिल्ली से जब स्ट्रगल कर रहा था उस ज़माने में, तो 11 बजे 12 बजे आता था। तो उस ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे, व्हीकल सिर्फ मतलब तांगे थे, ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत। हाँ 2 तांगे थे। और वो 6-7 बजे अपने घर चले जाते, और उसके बाद पैदल जाना पड़ता था। जब मैं पैदल जाता था अपने वहाँ से बस स्टैंड से और वहाँ तक, और रात को 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे, और कोई लाइट नहीं चल रही, और वहाँ अकेला जा रहा हूँ, तो वो सारी बातें याद आती, भाई भूत होते हैं, ये बात है, ये है, उसने फलाना भूत पटक दिया, उसने फलाना बंदा, सारी बात याद आती है। लेकिन मैं खड़ा होकर देखता, मैं हाँ भाई हाँ तू मतलब इस मामले में था जिद्दी में। हाँ तू कह तू है, तू आ जा भाई। कई बार अंदर तो डर था, लेकिन बाहर से ये था भाई हाँ तू आ, तो आ यार। तो हर बार वो करता, कभी नहीं देखा मैंने। और मतलब जो हमारा खेत है वो भी शमशानों के नज़दीक है, और जैसे हम ले भाई हाँ रात में जाते थे बंद करने के लिए, 12 बजे जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पे है, गात में तो भय होता भाई हाँ लेकिन उधर जाके भाई ठीक है बंद कराया यार, फिर छोड़ा हो जाना। हाँ भाई तू आके देखा अंदर से डर तो लगता था, लेकिन देखा नहीं कभी भी भूत। अच्छा। मैं एक बार बालाजी गया, बालाजी मैंने देखा कि भाई ये चीज़ें मैंने बहुत देखी। तो एक लड़की ऐसे कर रही, ऐसे भूत आए, उस भूत साथ देखा हुआ है, और वो उस तरफ बीच का टक्कर मारा है, मैं आगे बीच के आगे खड़ा हो गया जाके। हाँ तो भाई, और फिर उसने उस तरफ जाना छोड़ दिया। भाई मैं इसी में भूत आ रहा था, फिर आई करगी मेरे का नहीं कर रही। हाँ मेरे का गुना कर रही। 2-4 जगह मैं गया, 2-4 जगह मैंने ये पाखंड साथ देखा। देखने के बाद फिर क्या हुआ भाई, जो बंदे थे ना, जो उनके बंदे थे, उनने वो बंदे बुला लिए कुछ। अच्छा। अब भाई यो क्या कर रहा है, ये माहौल सा खराब, ये माहौल सा खराब कर रहा है। हाँ फिर वो मेरे साथ जा रहे थे, वो हम निकल लिए वहाँ से। आपने उनकी एक्टिंग तोड़ दी। हाँ तो वो उसमें बहुत मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई है, लेकिन कुछ लोग मतलब एक्टिंग ज़्यादा है वहाँ पे, एक्टिंग बहुत ज़्यादा है। अब जाके देखा आपने, वो तो पूरा गढ़ है। हाँ पूरा बना रखा है। आपने लगा उसका पीछे चीजें जो दिख रही हैं वो है कौन सा कुछ? हाँ कुछ भी नहीं लगा। ज्यादा जानना है तो फिर आपने देखना पड़ेगा चाकनी चबूत। उसमें आपने एग्जाम्पल दिख जाएंगे। हाँ अब उसमें क्या दिखाया है भाई, ये भूत दिखाए भी हैं अलग होते नहीं वो, लेकिन मैंने दिखाए लोगों को डराना था, दिखाना तो पड़ेगा। अरे यार मजा आया था सच में। वो ऐसा शो है कि अगर हल्की सी क्वालिटी उसकी थोड़ी सी वही वो टाइम की है, लेकिन मजा आ। हाँ उसकी क्वालिटी अब तो नहीं है, लेकिन उसको अगर दोबारा बना दे तो बना दे, जरूरत है। ठीक है अभी उसको, क्योंकि इस जॉनर में चीजें छेड़ी ना गई हैं। हाँ बहुत कम बना है। हाँ बाकी तो मेरी दुनिया भर की कॉपी करा की है, पता होगा अपन लोगों को। आपके जितने नाटक वाला कलेक्शन है, कदे आपने मौका मिला तो कौन कौन से ऐसे नाटक और फिल्म है जो आप दोबारा बनाना पसंद करोगे? ये भी है, चाकनी चबूत भी है, और क्या है, संदूक में बंदूक। अच्छा दोबारा। ओके। हाँ उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं नुक्के गिनू ना, आगे और बना रहे हम, नया भी कुछ बना। अच्छा पुराने नाटक आपके जितने रहे हैं उसका दूसरा पार्ट आओगा? दूसरा पार्ट नहीं, दरअसल क्या है कि कुछ स्टोरी है ना बहुत दिल लगी मेरे को। अच्छा। हाँ उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, बहुत अच्छी हैं उस टाइम तो। हाँ लेकिन अब थोड़ा जनरेशन के हिसाब से ना वो भी करना पड़ता है भाई। हाँ हमने ये दिखाना, इतना दिखाना है। और पहले तो पुराने ज़माने में तो हम क्या करते थे, गठड़ी सर पर टेकी और चलन लग रहा है और लोग उसको आराम से देख रहे हैं। अब थोड़ी देख लिया कोई, अब तो नहीं कहा यार इसे आगे कर, यार दिखाना क्या जा रहा है। तो ऐसा पब्लिक का शोषण तो करते थे हम। नहीं वो तो पर कैस का टाइम के हिसाब से अपना वो जो है टेंशन भी कम होती गई। हाँ भाई चीज़ें बदलती गई। पहले मोबाइल के दौरे था, मोबाइल था भी तो इंटरनेट ना था, कुछ भी नहीं था। मोबाइल भी तो बहुत पीछे आया है, मोबाइल कहाँ मतलब हरियाणा में तो बाद में आया है। आपका तो नेट है, अब तो सब कुछ है। अब तो आप किसी के सेट हो।
अमन राज गिल ने जानो आप, हाँ सिंगर ने, हाँ। उनने स्पेशल मेरे तो कही थी कि जो है राजेश जी तो कही हो कि वो गाना जो है उन्हें बहुत पसंद है, वो कमाल का गाना बना रखा है आपने। वैसे ऐसा बन गया और उनका बड़प्पन है भाई का भी अभी उन्होंने पसंद किया। जबरदस्त यार, मस्त है वो आपके लगभग गाने। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी है राजेश जी, आपके ज्यादातर जो गाने हैं वो कुछ ऐसे टॉपिक है उनके काफी इर्द गिर्द ज्यादा घूमते रहे। जैसे एक तो शादी है, हाँ हाँ, एक भाभी है, एक साड़ी है, और एक किसी का ब्याह ना हो पा रहा। नहीं नहीं बताऊँ क्या है, आपने सिर्फ जैसे 50 चीजें देखी हैं। मैंने काफी सर्च करा है। नहीं नहीं, आपने 50 चीज देखी, 50 में से कह रहे हो आप जब 5000 चीज देखोगे मेरी तो पता चलेगा ना। अच्छा मतलब जैसे मैंने तो रिसर्च कर ली, अब आप नो मेरे तो बताओ ताकि मैं सर्च कर सकूं और सुन सकूं कि आपने थोड़ा अलग जोनर में क्या ट्राई करा था गाना में। गाने देखो, गाना में सैड भी आए हैं, और जैसे भाई एक गाना है मेरा, मेरी माँ के जाए रे तू आता जाता को ना, सुना हो आपने? नहीं सुना? नहीं। बहुत बढ़िया गाना है, आप सुन। क्योंकि आपके जब हम आपके गाने सर्च करा ना तो वह गाने ऊपर आऊंगे जिन पर ज्यादा व्यूज है। ज्यादा व्यूज जो है वो कैटेगरी में आप तो बताइए। मेरी माँ के जाए रे आता जाता को ना, तो आप सुनो उसका गाने को, और मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है गाना। पर इसमें राजेश जी फिर भी कोई लॉजिक तो ऐसा होगा कि भाई आपने ज़्यादातर इस तरह के गाने आपके चाले भी हैं और बनाए हैं। जैसे मान लो आपने दुकान में सामान रखा, अब भाई ये 4 पेटी ले आए हो और वो नहीं बिकेंगी तो वो बिक लेंगे जब पता, मतलब अगर भाई हाँ ये बिके हैं, वैसे बनाना पड़ेगा, क्या करें, दुकानदार हैं, लेखक और सिंगर तो बाद में है। ओह वाह यार, आप बड़ा आसानी तो इस बात में स्वीकार भी कर लो राजेश जी। क्या करें ये, मतलब अगर आपने रहना एस्टेब्लिश्ड रहना है तो जो लोग चाहते हैं वो तो देना पड़ेगा ना। आप अपने ऊपर कोई एक नकली परत ना चढ़ाते इस चीज ने लेकर के हम तो भाई कल्चर न बचा रहे हैं। नहीं, कल्चर बचाने वाले हम कौन होते हैं, और क्या वो है। अब भाई एक बताओ ना, भाई कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, जैसा ट्रेंड चला वैसे चल पड़े यार, फिर अपने आप को नहीं कहते भाई नहीं भाई हम तो कल्चर बचाते हैं, हम तो भाई ये फलाने हैं। नहीं राजेश जी, असल में अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे इस बात ने देखा तो कल्चर बचाना है कि मतलब इसमें भाई गाने से कल्चर बचेगा क्या है? कल्चर तो इन बेरा को ना, कल्चर क्या था हमारा क्या नहीं, वो चीज़ तो है ही नहीं, किसी कोई भी नहीं गा रहा है। जो पुराने ज़माने वाले जो राइटर थे वो जो लेकर आए थे, अगर भाई हम इस चीज़ को वो करेंगे, पुराने टाइम में ये कहा थे, अब किसी सामने अगर घर के सामने पुलिस आ गई तो उसका बाप ने कहा था भाई मैं फांसी खा लूँगा, मेरा नाक कटवा दी। और अब क्या गाने आते हैं, अगर मैंने गोली मार दी तो नहीं, बहुत बढ़िया बात है, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है। तो आप क्या मानते हो, कल्चर क्या हुआ? ये हमारा कल्चर। फिर वही लोग ये कहते हैं कि हम कल्चर बचा रहे हैं। पर असल में देखो, अपन यह बात तो कर ली राजेश जी, पर कल्चर बचाना आपकी नजर हम की है कि वो ही बात दोबारा कहना कि भाई घर का अगर पुलिस आ गई तो मतलब कि बहुत ही खराब बात है, क्या वो सब चीज़ें ही रखना कल्चर बचाना, कि पुरानी जो चीज़ें थी अपनी उन बरकरार रखना ही कल्चर बचाना है? नहीं देखो, मतलब अगर अपने बच्चे को आप कोई शिक्षा दोगे, आपका बेटा है, आप उसको शिक्षा दोगे तो कौन सी शिक्षा दोगे? भाई अपना जेल में जाना चाहिए? नहीं। तो फिर वही काम तो वही है ना, जो शिक्षा के काम होंगे वो वही तो अच्छे होंगे ना। तो आप लोग कहो कि अच्छी शिक्षा देना ही कल्चर बचाना है? मेरा तो मानना यही है। ठीक है, हाँ, मैं तो ये नहीं कहता भाई कोई भी आप गलत वो करोगे, बच्चे सीखेंगे तो वो तो असर तो पड़ेगा। अब जैसे कल्चर बचाना में कई बार के कह दिया करें कि भाई मॉडर्न कपड़े ना दिखा के गाना में ज़्यादातर कुर्ते पजामे दामन और भाई जो अपनी पुरानी सभ्यता की चीज़ें हैं वो अगर आप दिखावा ज़्यादा तो कल्चर बचा रहेगा कि आप नहीं, अगर सलवार की जगह दामन दिखा दिया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है। अब ये हम फिल्मों दिखाते हैं लेकिन गाँव में तो कोई दामन पहनता है कोई नहीं, बहुत ही वो हो गया है, सलवार ही पहनते हमारे तो ज़्यादातर हरियाणा में सलवार सूट सलवार ही है जो लेडीज पहनती हैं, और जो लड़के हैं कौन सा धोती कौन सा बांधा भाई, कोई बांधता हो बताओ? उसमें बांधने से क्या हो जाएगा? कल्चर वो हो जाएगा। कल्चर तो तभी बचेगा भाई साफ सुथरा चले, और कोई भी चीज़ बनाओ तो थोड़ा हाई ऐसा लगे भाई इसके गलत असर ना पड़े समाज पर, बस इतना ही। ये नहीं कहता मैं कि भाई मैंने नहीं कराया होगा, मैंने भी गलतियाँ करी होगी, लेकिन ये तो है भाई थोड़ा अब मेरा मैसेज देने की उम्र है। अच्छा, ठीक है, ये भी तो है ना। हाँ,
लेकिन इतना तो ये इतना अति तो अच्छा, आपने क्या लगा है कि अब जैसे भाई आप शिक्षा और कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं हाँ, राजेश जी, जैसे अभी कुछ नए रूल्स अगर लागू करे जा कि भाई इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, एक लिमिट होनी चाहिए, तो आपने क्या लगा कि पुरानी बनी जो चीज़ें बन ली उनने ना छेड़ते हुए आगे खातर ध्यान रखो, या फिर जो बन ली उनने भी हटाओ ताकि पूरी तरह से सफाई हो पावे या फिर सुधार हो सके? पूरी सफाई हो पाओ इसमें मेरा सबसे पहले काम करो। अगर मेरी वो है, आप यह चीज़ मानो? हाँ, मैं ये मानता हूँ सफाई होनी चाहिए। लेकिन उसमें आपने लग गया कि किते ना किते कलाकार के, लेबल वाला के, प्रोड्यूसर्स के इसमें भाई नुकसान है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट लग गई है, किते ना किते समय लग गया है, पैसा मेहनत। नहीं, अगर आपने गलती से कोई बम बना दिया है, गलती बन गया आपका, तो क्या आप क्या करोगे उसको? आपने तो तोड़ मार दिया। गलती मेरे से नहीं हुई होगी। ओ भाई राजेश जी, क्या बात कह दी यार आपने, कमाल की बात कह दी। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, गलती तो बम में मेहनत लगा दी। हाँ, मतलब कुछ भी बन जाता तो ये थोड़ी हम उसको रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। अरे यार, आपकी यह बात सुनकर मैं खुद भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मेरे से भी वही होगी है, अगर है। मैं तो ये जैसे खाप पंचायतें हैं, ये अपने ऊपर लें उन चीज़ों को। हाँ भाई आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये आने चाहिए। और जब राइटरों के ऊपर ये होगा कि भाई हाँ तुम गलत करोगे तो तुम्हें आगे है। पर आप थोड़ा फिर लिमिटेड ना हो जाओगे? थोड़ा सा लिमिट क्यों यार, एक बात बताओ ना, मनोरंजन उस तरफ भी हो जाएगा। आप मतलब अगर पारिवारिक चीज़ बनाते हो, पारिवारिक में कम है क्या? बहुत कुछ पड़ा है यार, इतना नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं आया हरियाणा में, इतना कुछ पड़ा है। लेकिन गन से तो है ही, थोड़ा गन से तो परहेज करना पड़ेगा। देखो, एक वॉक कल्चर है, मतलब इस चीज़ इस मायने ये है कि आजकल है ना लोग इस सब चीज़ है ना राजेश जी अवेयर हैं कि भाई कोई किसी का रंग का बारे में ना कहे, किसी शरीर की अपंगता का बारे में ना कहे। हाँ। इन सब चीज़ों के बारे में लोग जो है बहुत जागरूक हैं और सीरियस ले लें। तो कल ने भाई हरियाणा में जो गाने हैं भाई कि जिसमें नु कह रखी है तू काला है, कालू, या किसी की बहुनू, इन सब चीज़ों में भी सवाल उठ सके हैं कल ने। तो फिर खाली गन नहीं ये सुनो, ये तो देखो हमारा जो हरियाणा का वो कल्चर रहा है, हंसी मजाकत रहा है, इसमें तो कोई इतनी वो नहीं है। देखो आपत्तिजनक तो वो भी हट जाएगा। ये बात मानते हैं आपकी कि कल ने अगर इतना होया है तो मान लो। देखो अभी आज इंटरव्यू आया था सुभाष फौजी जी का, उन्होंने बताई कि मन्ना और एमडी ने जाके जो है सीएम साहब थे, हमने रिक्वेस्ट करी थी कि ये गाने डिलीट होने चाहिए। और भाई कल ने और कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग जाकर नु कह दे हैं कि अगर आपने गन वाली चीज़ें हटाई हैं तो ये बॉडी शेमिंग या कलर ऊपर या फिर किसी का मजाक बनाना ये भी डिलीट करवाओ। तो मतलब आपने नहीं लगता कि फिर तो और भी फिर कम हो जाएंगी चीज़ें? हाँ, बैठ चाल हो भी सकती है ये, क्यों नहीं हो। अब देख लियो, आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस बात छेड़े पाओगा, क्योंकि प्रोत्साहन तो मिले हैं। देखो राजेश जी कि भाई उनकी बात माननी है तो हमारी मानेंगे। नहीं, देखो तो थोड़ा हाँ गाली गलौज से ज़्यादा वो मानता हूँ। गन कल्चर तो इतना वो नहीं है जितना गाली गलौज बड़ा है। क्या आप उसको ठीक मानते हो? जिसमें गानों में जो गालियाँ आ गई हैं, इतनी ज़्यादा आ गई हैं, तो वो सबसे बुरी चीज़ है। गन कल्चर को तो चलो है ही, मतलब इतना, लेकिन फालतू दुख की बात ये है गाली। मैं मानता हूँ गालियों को, जो गानों के बीच में गालियाँ दे रखी बस। एक कुछ लोग तो नू भी मानना है कि भाई ये जो देखो जो बंदूक और ये सब है वो नॉर्मल है उनका खाता है। हाँ, वो गाने नॉर्मल है, उसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं मानता मैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो गालियाँ हैं अच्छा गानों के अंदर बस उससे डाले ना। देखो हर प्रकार के लोग है राजेश जी। कुछ नू लगा कि भाई गाने ही तो महज है बंदूक की, फिर कुछ लोग नू लगा कि भाई गाली ही तो है आम बदेवा। उससे डाले फिर नू लगा यार काले रंग पर मजाक के तो उड़ाओ है। देखो नॉर्मलाइज करनी हो ना बात तो हर कोई कर सके है कि नॉर्मल ही तो है। नहीं, आप ये बताओ ना, जब आपके घर में गाना बज रहा है और वो ऐसे शब्द आ रहे हैं तो कैसे करोगे? अगर आपका बेटा उसका मीनिंग पूछने लग जाए तो उससे डाल कोई अगर कोई वो कल्चर वाली बताऊं था ना मैं, अब ये नई चीज़ है उसमें वो नू भी तो कैसे कहना अपना माँ बाप तो देखो मम्मी के वो काला रंग पर मजाक उड़ाने लग रहा है, मेरा भी काला रंग, वो तो उससे भी कैसे। वो इतनी बड़ी बात नहीं आप उस बात को देखो अगर मन यह बात बड़ी ना लगती ना चलो मान लिया, लेकिन कोई ना कोई जरूर ऐसा बैठा होगा कि जिसने नू लगा या कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे कलर की बात है, मैं कॉन्फिडेंस से कैसे चल पाऊंगा या चल पाऊंगी, तो ये गाने डिलीट होने चाहिए। क्या होता है कि भाई
होने का तो कुछ भी हो सकता है होने का तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी भावना समझ गया राजेश जी कि अगर चीजें हटने लगी ना तो इस हद तक हटना शुरू हो जाएंगी कि मुश्किल ही कुछ देखने मिलेगा। नहीं, पैमाना तो कुछ भी नहीं है ना भाई किस चीज़ को हटाने का। भाई हम चलो इसको गन कल्चर वाली बात हो रही है, गन कल्चर को वो कर दें, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है भाई, वो तो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन रोक तो थोड़ी बहुत तो कुछ ना कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना कहीं। मतलब मेरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर लोग कई बार इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लें कि भाई अगर शिकायत हर चीज़ की दर्ज हो रही है तो चलो हर चीज़ का कि अगर आपने कहा आप तक कल ना कोई ईर्ष्या रखता हो। नहीं, अगर मान लो होता है तो अगर मान लो किसी ने बुरा लगता है तो हमारी बेटा और फिर हम और बढ़िया बनावांगे। मैं इस पक्ष में हूँ, मेरे भी बेशक। राजेश जी आप बहुत सरलता दिखा रहे हो उस चीज़ में, जो कि बड़ी कोई वो नहीं है। अगर जो भी अपने लग गया कि हाँ भाई यो बंद करना, बंद कर दो मेरा तो, लेकिन मतलब ये मिलेगा मेरे को भाई आगे अच्छा और अच्छा बनाऊंगा। अभी आपकी स्टेज ऐप के फिल्म में आपका एक गाना है बहू फरार में, बिल्कुल हिट हो रहा है वो आजकल, और वो बहुत ज़्यादा हिट होगा। तो हल्के से लिरिक्स से आता तो प्लीज़ एक दो लाइन। बिल्कुल, उसका तो यादें हैं आजकल तो। अच्छा। आप पे पावे खावे मांडे, छकलिए मांझ मांझ के भांडे, बउले रे से लांडे लांडे, मारी जिंदगी में खिंडरे कांडे, इब नहीं कहेगा कोई रांडे, मिले हाथ ये रिश्तेदार ते, लावेंगे 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 बहू बिहार ते। हाय हाय हाय, ट्रेलर देखा आपने बहू फरार का? हाँ क्यों नहीं, जब फिल्म ही देखी है। किसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत ही बढ़िया। और दर्शकों से भी कहूँगा भाई देखो फिल्म। और वो कित मिलेगी फिल्म? स्टेज ऐप पे मिलेगी, स्टेज ऐप को आप डाउनलोड करो और उसका सब्सक्रिप्शन लो। अच्छा, इब आपने नुबेरा है कि फिलहाल अपना हरियाणा में इब कितने लोग नाटक बनाओ यूट्यूब पर, कितने ही लोग, बहुत ज़्यादा, और लगभग सब के चाल रहे हैं क्योंकि ऑडियंस है ना, ऑडियंस मतलब इसी पे आ गई ना। एडिटिंग आज भी कर लिया करो आप? हाँ, जब पुराने जब कर लिया करते क्यों नहीं कर लेंगे वीडियो एडिटिंग? हाँ, और क्या करता था मैं। किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करा करो? पहले मैं एडीएस पे करता था, फिर अब प्रीमियर पर करता हूँ। कितने से क्या प्रीमियर आपने? उस जमाने में सीख लिया था, जब जैसे मेरे पास लड़के थे वो करते थे, फिर उनसे मैं भी सीख गया। भाई साहब, इब भी प्रीमियर प्रो पे? हाँ, प्रीमियर है मेरे पास। इब भी एडिटिंग में आप नई चीज़ सीखा करो, कोशिश करो। नहीं, वो नहीं सीख पाता मैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही खोलता हूँ। हाँ भाई, ये चीज़ एक आधा और सॉफ्टवेयर का नाम दे रहा आपने? नहीं, मैंने ये चलाए हैं, दो ही चलाए हैं, EDS और प्रीमियर। हाँ, ईब नो बताओ, एक्टिंग का मामला में आपने बेरा होगा हरियाणा में कितने एक्टर्स के कुछ हैं, बेरा होगा इस बात का। एक्टिंग बताओ ना, आपने एक्टिंग में क्या अच्छा लगा, आपने कौन बेहतरीन करने लग रहा है आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? हमने जदीब अलाउद का जवाब नहीं भाई, मैं तो उसका। अच्छा, हाँ, मैं उनका फैन हूँ भाई। मतलब खा जाता बंदा, अगले को दूसरे को तो खा जाता है एक्टिंग में। पता लोग बिगन जसपाल शर्मा बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, जिसमें भी फिल्म में जाता है ना, मतलब बराबर वाले को वो भी खा जाते हैं। हाँ, वो भी मतलब पहचान बना लेते हैं अपनी। कुछ यंग में बताओ उन्हें। लेकिन कॉमेडी करता है वो लड़का, उस पर इंस्टाग्राम पे ना, वो से उस पर उन चैनल पे सोनी पे किया उन्होंने, विश्वास चौहान। विश्वास जो दादरी से, हाँ कॉमेडी, हाँ लाफ्टर चैलेंज, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया करता है, थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया। तो कई बार पता नहीं चलता ना कि भाई ये कहाँ से है, कहाँ सिर्फ वो देख लेते हैं कि भाई ये बंदा है भाई बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, इतना होता है। कई बार नहीं पता चलता भाई ये हमारा पड़ोसी है, हमारा घर का ही है। अच्छा, देखो अगर वो रेवाड़ी दादी का तो हमारे घर का ही है, बिल्कुल है। और अभी नहीं लगता हमारे को, अगर बॉम्बे में हम मिल जाएं तो हमें नहीं लगेगा हमारे हरियाणा का तू, वहाँ मेर होती है। तू रोहतक का है, चाहे रोहतक मरा वहाँ, जब चाहे उसे बोलेंगे ना वहाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात पर वहाँ जाके तो नहीं कहेंगे भाई यार अच्छा भाई, हाँ रोहतक का हमारा भाई। लिखाई में और अब कुछ अलग कोशिश कर रहे हो कि जितना लिखा है आज तक उस तो और बाहर चले जाओ या फिर? हाँ, वो मतलब देखो राइटर वैसे तो हर बार सोचता है नया लिखूँ, नया कुछ लिखूँ। अब नई स्टोरी हैं कई, और जो बिल्कुल हटके आएंगी, जो आज तक दुनिया में नहीं आई, वो लेकर आऊँगा मैं अभी। भाई साहब, हाँ, दुनिया में नहीं आई, दुनिया में नहीं आई। हाँ, कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए राजेश जी लाइफ में।
और अब आजकल कोई अपना हरियाणा में जितनी चीज़ें बन रही हैं, गाने जो बन रहे हैं, उसमें कुछ पिछले कुछ समय कुछ हट का सुना है? एक बार बंद करो, मैं सोचता हूँ। ठीक है, इवन आप सर्च भी कर सको अगर आपके ध्यान में नहीं तो। बता भाई नीरज, क्या 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 कौन सा गाना लग रहा है आपको? मैं वही कह दूंगा। नहीं नहीं, जैसे है ना, आपने भाग्या हो, आपने गुनगुनाया हो बाद में फिर कदे, या सुन कर लग गया यार ये तो बड़ा सही चीज बना दी। एक चक्कर क्या क्या कंपोज भी करता हूँ मैं, हाँ म्यूजिक म्यूजिक भी करता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये देखता हूँ भाई यह कंपोज बढ़िया है। खास करते जो कंपोज है सारी चोरी चोरी कंपोज हैं, कोई भी कंपोज जो अपनी नहीं है उसमें मैं भी चोर हूँ। अब तो काफी चीजें बदल गई हैं, अब तो कंपोज ने लेकर चीजें काफी बदल गई। कैसे बदलेगी बताओ? अब तो थोड़ी ओरिजिनल कंपोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब। वो आपको लगता है, अच्छा, आपको जब आपने सुनी नहीं कोई चीज़, आपने किसी का किसी ने डब कर रखी है, और डबिंग वाली फिल्म देख लिया आपने, बहुत गजब की बना रखी है, ठीक है, रीमेक कर लिया किसी ने, आपने बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आप जब आपने ये पता लगा ओरिजिनल याद थी यार। ओ ठीक है, सही बात। आपने लगता है ना कि वो अपने बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं ना कोई भी, वो एक लाइन फिल्म की उठाते हैं और फिर दूसरी अपनी बना दी। अच्छा, तो आपने कहो कि इब भी कॉम्पोजिशन जो है वो सारी 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 एक भी नहीं होगी। तो ऐसा पॉसिबल कौन नहीं राजेश जी? वैसे पॉसिबल क्यों नहीं है, एक भी नहीं, लेकिन बनती कौन नहीं, बढ़ाते को नहीं, वो चीज़ें नहीं है ना। आप कोई भी गाना उठा लो, मिलेगा वहाँ से कोई एग्जांपल दूं? हैं? कोशिश करिए आप थोड़ा। मैं ऑन द स्पॉट निकल, वो से बता दूंगा मैं। आप मेरे तो थोड़ा सिखा दो नया चीज़ नहीं, है यार, नू तोड़ दे करते या कॉम्पोजिशन। हाँ। अच्छा, आप अपना गाने की बता दो कोई। मैं अपने गाने बताता हूँ। हाँ, यो सही, यो सेफ है, हाँ। यो पूछ ले। हाँ हाँ, अब जैसे गाना था कहीं ना कहीं तो सेट है, जिसके पास नेट है कहीं ना कहीं तो सेट है। प्यार मोहब्बत के लफड़े में हर कोई पगलेट है। अब 3-4 धुन मिला रखी फिल्मी में ही, ठीक है। ना डा 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 डार ना डारा डा डार डार, अब याद को सी धुन डा 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 डार डार डा 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 डार डार डा। गूगल पर बोलोगे तो आ जाओ। अच्छा, तो आपने कहो कि चीजें तोड़ के मिला के कुछ और बना दिया जाए, ऐसा जी बिल्कुल सारे के सारे ऐसे बनाते हैं। ठीक है। हाँ, कोई नई धुन होती है ना, जो नई धुन सुनोगे आप तो पहली बार आपको मजा नहीं आएगा उसमें। ओ हाँ। इसके पीछे का विज्ञान यो है, इसका विज्ञान ये है, अगर आपको मजा नहीं आएगा उसमें। हाँ, क्योंकि जब आप बार बार उसको सुनोगे ना आपने, जैसे एक तर्ज आई थी, रूप सुहाना लगता है चांदपुर, शुरू में यार क्या बना रखे यो। हाँ। और जब सुना जब कितनी बेगन तरज है, तो जब आप नई चीज करोगे तो आपने नू लगे यार ये पता नहीं क्या बना कर ला रहा है। और इस आसान रास्ता यो है कि सुनी ओड़ी धुन तोड़ दो, ताकि उसमें टाइम ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े। क्या करते हैं, एक लाइन उठा ली फिल्मी की और नीचे ली अपनी अपनी मतलब अपनी क्या बना ली, मतलब उन्हीं सुरों में और कुछ बना लिया, यही कर रहे हैं भाई साहब। ये तो जबरदस्त चीज आपने डिकोड कर दी। नहीं, मैं खुद चोर हूँ इस मामले में। अच्छा, आपने इस इतना समय हो गया, कदे ओरिजिनल कोशिश करी? ओरिजिनल बनाई है कई धुनें, जैसे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से प्रेरित होती हैं। मैं ये नहीं मानता भाई मैं जहाँ की हाँ, मैं मैं ये कहूँगा भाई नहीं मैंने ये बना दिया, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो कोई झूठी बातों करना नहीं चाह रहा। अगर कहीं ना कहीं से वो फोक से मिलेगी, फोक से नहीं मिलेगी तो वो पाकिस्तानी तरफ से मिल जाएगी, पंजाबी से मिल जाएगी, या फिर हिंदी से मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। कितने ना कितने थे तो। हाँ, मैंने लगभग पकड़ना 20,000 गाने सुन रखे होंगे, 30,000 सुन रखे होंगे, और मेरे कि मैं 5-4 गाने याद पाऊंगे मेरे फिल्मी गाने हैं, समझो भाई। तो वो गाने सुन रखे मेरे सारे फीड हो रहे हैं। हाँ। और जुन से भी उन पर जाएंगे तो वो कोई ना कोई धुन में मिल जाएगा यार, यहाँ से ये करो। तो ऐसे ये चीज़ ये बंडा है और कुछ भी नहीं है। अगर आप नई दुनिया बननी है ऐसा, यानी तो कमाल की चीज बताई राजेश जी आपने। नुए हर चीज में है दुनिया में, कि मान लो लिखाई में भी अगर आपने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं, सुन रखी है, तो आप चीजें लिख दोगे कितने। वही वो तो जब आपके पास स्टॉक होगा शब्दों का खजाना आपके पास, अब इस चीज़ को ऐसे घुमा के ऐसे कर ले इसको, तो फिर आप
जल्दी लिखो। फिर हम जैसे कहा भाई सारी उम्र गुजर गई तो हम 1 मिनट में लिख देंगे। हाँ हाँ ऐसे नहीं, इस शब्द को यानी ये यहाँ फिट करो, थीम ये है, इस थीम को आपने कैसे बनाना है, इस शब्द ये शब्द इसके तोड़ नहीं मिल रहे तो इस शब्द को बीच में ले आओ, इसको बाद में ले लो। ओके, बस ये है फंडा। वो तो आपके मतलब कितना ज्ञान है आपके अंदर, कितना वो है स्टोरेज है ना, बस तो उसके हिसाब से चलेगा, चाहे म्यूजिक है चाहे राइटिंग है। वैसे आपने कभी किताबें पढ़ी हैं राजेश जी? दुनिया भर की, और किताबों से शिक्षा ज्ञान, किताबों से फिल्मों से, और कौन सी? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे हम धार्मिक कुछ भी बनाते हैं तो पहले पढ़ते हैं। आजकल के पढ़ने लग रहे हो? मतलब कोई छोटे नहीं रखे हमने कुछ भी। थोड़ा सा बताओ, कुछ किताबें आपकी फेवरेट रही हो या फिर आपने अच्छा लगा? जैसे शिव पुराण है, महाभारत है, रामायण है, गीता है, मैं उनको पढ़ता हूँ। जैसे और भी कई कवि हैं, अब ये वो है ओशो की है मेरे पास एक किताब। ओशो की किताब पढ़ी आपने? हाँ, आप पढ़ोगे ना, एक पेज ही पढ़ लोगे ना, क्या चीज़ है यार। मन नहीं सा कि लगा ओशो आप पे ज्यादा असर ना कर पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। और मतलब खासकर जो हरियाणा में चलता ना, अगर हरियाणी गाने में ओशो के ज्ञान दूंगा ना तो लोग नहीं पसंद करेंगे ना। मन नहीं सा लगा है आपने ओशो भी परे कर दिया कि मेरे पास है खुद का ज्ञान? नहीं, ओशो के मुकाबले में मेरे पास क्या है। ओशो में क्या अच्छा लगा आप मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन भाई जो जैसे वो उन्होंने लिख रखा है ना, एक पेज पढ़ोगे ना आप, अब वो दिखाया भाई एक आप ना जाके मरा करने लग जाओ, मरा, थोड़ी देर में वो आप पर राम हो जाएगा। ठीक है, कितनी मतलब छोटी बात में सब कुछ कह गया वो है। तो आप जब या तो अपने महाभारत काल की बात है ओशो ने, ये महाभारत काल की तो होंगी, लेकिन ओशो ने अपने स्टाइल से कह दिया होगा। अब जो चीजें हैं जो कबीर जी कह के गई हैं, सब कुछ उन मदद है। और जितने राइटर लिखने लगा रहे हैं, जो चीजें हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, कबीर जी से बार क्या लिख दोगे आप? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो कि ओशो भी कितने ना कितने उन सब कबीर मेरे ओशो ने ये कहा है, ओशो जी ने ये कहा है कि कैद कबीर में पूरा पाया। ओशो जी ने भी ये लिखा है, कैद कबीर में पूरा पाया, मतलब कबीर को ही उन्होंने पूरा मानना है। हाँ, और कबीर से बढ़ के क्या है, सब कुछ कह गए हैं। वो उन्हीं चीज़ों को मेरे जैसे हैं जो मतलब जैसे मैं गिनता हूँ अपने आप को, भाई हम लोग उन्हीं बातों को ही तो करते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में खाली बचाना कोई, उन्हीं बातों को लेके, चाहे हम दो पाटन को सासबू को ले लें, सासबू के बीच में अगर घरवाड़ा आ गया है तो वो दो पाटन के बीच में आ गया, प्रेरणा तो वहीं से है यार, आप कहीं से वो कर दोगे। तो कबीर ने कुछ छोड़ ही नहीं रखा है। तुलसीदास को पढ़ोगे, उनको पढ़ोगे, सब कुछ उनमें ही है नहीं। और ये तो हम शब्दों को नया रूप दे देते हैं, उस थीम को अपने वर्डों के हिसाब से लिख लेते हैं, वरना वो थोड़ी है भाई हम कहीं से ले आई। हाँ, आइडिया कुछ करते हैं कई बार नई चीज़ें, भाई ड्रामेटिक चीज़ बनाने के लिए। जैसे हमारे संदूक बंदूक था भाई, सासू भाई वो बंदूक लेकर आती है, तो फिर बस वो काल्पनिक शो बना दिया भाई, हाँ फिर ड्रामेटिक बनाते चले गए, इतना ही लगा लो। नहीं तो और इंसान क्या कर सकता है। राजेश जी, आप अपनी एज में आप खुद ने कितना फील करा करो, क्या फील के करा करो, क्या साल के होगे? मैं मतलब अब भी मैं मतलब उतनी एनर्जी है, उतना मतलब आज भी यंग महसूस करता हूँ। क्या साल का नू लगा कि तो मैं इतना साल का हूँ? मैं भी 18 साल का हूँ भाई साहब। बिल्कुल कब कहीं भी वो नहीं है। हाँ, कोई हाँ किसी तरह का भी ये नहीं है भाई। अच्छा, मेरी गायकी देख लो, आज भी गा आया हूँ, और जो 5 दिन पहले गाया हूँगा या 20 साल पहले गाया था, उससे 21 ही आवाज़ मिलेगी अब मेरी, अपने 19 नहीं मिलेगी। आवाज़ दमदार है आपकी? नहीं, दमदार की बात नहीं हो रही, बात ये मैंने आपकी लाइव सुनी थी ना, तो आपकी आवाज़ मन ने मतलब ऐसी लगी कि सॉलिड सी है। हाँ, तो ये नहीं है कि भाई आवाज़ ख़राब हो गई, उम्र के हिसाब से आवाज़ चली जाती है ना। तो वो ये नहीं ना, जब आवाज़ में इतना वो है तो अंदर तो कोई बात ही नहीं यार। और फिर ना ही मतलब फूके लोग अलग होते हैं, मैं तो ये होता हूँ अगर भाई ना किसी का बुरा करो, ना आप अपनी एज बताने में कंफर्टेबल रहा करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कित बताओ फिर, वो कितनी लगा लो
अरे भाई साहब, अरे सुनो सुनो सुनो, ये कैसा सफेद झूठ बोल दिया। नहीं सबसे अभी 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 तो आप झूठ बता रहे हो इसको, ये झूठ नहीं है। ठीक है, 50 से ऊपर हूँ मैं। हाँ हाँ बस और क्या, अब बाकी तो हम अपना अंदाजा लगा। बाकी अंदाजा लगा लो। हाँ। मैं मतलब 18 साल के आप महसूस करो, ये आपके गाने में भी दिख जाए मॉडल्स के साथ, आप पूरा एनर्जेटिक। नहीं मॉडल्स की बात नहीं है। अगर मान लो मैं जब उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैंने एक्टिंग तो उसी करनी पड़ेगी, और क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, ऐसा नहीं है। अगर भाई कोई जब आप महसूस तो करा करो, मैं 18 का हूँ उस टाइम, बॉयफ्रेंड का जब कैरेक्टर हो। ऐसा है कि महसूस का मतलब ये है कि मैं उस रोल में लिप्त हो जाता हूँ। वैसे नहीं है कि मेरी वाइफ भी होती है शूट पे, मेरी बेटी भी होती है, मेरा बेटा भी होता है, मतलब ऐसा सब तरह काम होता है हमारा, मतलब कभी भी ये नहीं है। लेकिन जब रोल कर रहे हैं तो रोल तो करना ही पड़ेगा। कमाल की बात है, आपकी वाइफ मतलब बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। हाँ बिल्कुल, कभी भी ऐसा कुछ कभी कभी आप तो सोलो कर लो, ऐसा कुछ उन्हें सजेशन दिया हो? अरे नहीं, वो खुद गाइड करती है मेरे को, भैया आपने बता दो, मैं अभी ये इतनी दूर खड़ी आपसे। ओ भाई साहब, हाँ बिल्कुल, उन जैसी दुनिया में नहीं होगी, आप मिलोगे तो देखना। वो तो खुद ये कहीं की बता दे, या करना बेबे की तरह करने लग रहे हो इसके रोल। हाँ राजेश जी, तो भैया तवा इंसान हो तो कभी तो उस ढंग से करो ना भाई, कि भाई वो अच्छा लगे। और अगर कोई टोक भी दे तो आप इग्नोर कर देते हो इन सब चीजें ने, कि अगर कोई भी दे तो टोके जा यार, कौन पूछा था यार। आप ज्यादा ध्यान ना दें, मतलब नहीं है वो थोड़ी नंबर एक गलत नहीं करते नहीं। अब ये देखो ना, लोग कहते हैं, कई बार कमेंट आते हैं, अब भैया आप है ना कुछ नए यंग लड़के को हीरो बनाओ, गाना मैं लिखूं, म्यूजिक मैं बनाऊं, पैसे मैं लगाऊं, हैं, और हीरो में और हीरो बनाऊं, हैं, ठीक है। और चक्कर क्या है कि उसके बाद मेरी दुकान बंद। आप प्लेबैक ना करना चाहते कि खाली आवाज दो? ज़्यादा मतलब इस तरह का अगर मौका मिलता तो मैं वो भी करता हूँ, और कर भी रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है राजेश जी, मतलब उसका रीज़न आप बताइए, जो आपके गाना में मोस्टली फीमेल सिंगर्स होया करे, वो लिप सिंक में ना दिखती। दरअसल क्या है कि बहुत सी लड़कियां नहीं होती मेरे उसमें तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें करते हुए वो आए। मतलब कि जैसे जो अपने हरियाणा की फीमेल सिंगर है मनंत, बहुत सारी सिंगर्स तो बात करी है, उनकी एक ये कंप्लेन रहा कर राजेश जी, मैं आप तो बताऊँ वैसे जब हमारा डिस्कशन होया करे कि देखो जो सिंगर्स हुए हैं, आपने इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीका तो रहा होगा, उसकी असली कमाई गाने के अलावा लाइव शोज तो हुए इन फ्यूचर खातर भी तो, और लाइव शो जब लोग देखना आया कर, जब उसने कोई जानता उस चेहरा ने, तो जब फेस वैल्यू होगी ना, जब ही उस सिंगर का काम चलेगा। इससे हमारी जो अपनी फीमेल सिंगर है ना हरियाणा की, वो अपना खुद का लेबल स्टार्ट करने लग रही है, क्योंकि मोस्टली गाने मैंने उनकी वो लिपसिंग ना ली जाती। मैं तो मतलब लेने के लिए मतलब हमेशा ही लेता हूँ, और मैं तो जैसे मीनाक्षी को भी करता हूँ, मीनाक्षी से कहता हूँ। जैसे नई लड़कियाँ ना, जो मान लो मेरे साथ काफ़ी नई लड़कियाँ गाती हैं, तो उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते भाई ये वीडियो में आई है, मैं क्या करूँ। लेकिन आपने इस चीज़ की वैल्यू का जरूर दे रहा कि फेस वैल्यू चाहिए, जरूर चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, उसने मेहनत नहीं कर रखी उसमें, और ये बराबर का गा रहा है, बराबर मेहनत कर रखी, उसके नाम से बिकेगी। लेकिन क्या कराएं, जब ये वही बात है। नहीं तो मेरे तो बहुत से उन गाने में हैं भी, जिनके पेरेंट्स अलाउ कर दें। हाँ क्यों नहीं, बताओ मेरे को क्या दिक्कत है। एक बात बताना, उन सीनों में एक मॉडल और दिखेगी, नुकसान क्या है। पर आपने नहीं लगा कि आपने थोड़ी सी सजेशन भी देनी चाहिए उनके पेरेंट्स तक कि भाई लेकर आओ, क्योंकि फ्यूचर जो है वो कई पेरेंट्स से मतलब मॉडलिंग की बजाय बच्चों को सिंगर बनाना चाह रहे हैं, वो स्क्रीन पर नहीं लाना चाह रहे। लेकिन आपका हक भी तो बना है कि वो बताना कि भाई वो ज़रूरी चीज़ है। जब बताने के बाद भी नहीं करना तो फिर क्या करूँ। तो फिर तो बिल्कुल हाँ नहीं, तो मैं तो चाहता हूँ, लेकिन अब जिस बच्चे ने जिस बेटी ने मतलब काम कराया है तो उसने आना चाहिए ना आगे। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा ना या गान लग रही है ठीक से, इतना फिर तो हाँ, फिर उस पर कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ भाई वो लड़की भी सामने आए, और कई बार तो मैं ऐसा करना पड़ता है कि उसकी जगह फिर और कोई सिंगर दिखाता हूँ मैं ना, ऐसा भी यो भी कोई खास अच्छा स्टेप को नहीं वाला की क्या करूँ भाई, क्या करूँ फिर। तो उसकी वैल्यू तो बनना रही।
नहीं, जब वो अगली बना कर रही है, अगली भी नहीं मना कर रही है, फिर तो आप जो मेन लीड में है उससे न रखो। फिर कई बार ये होता है ना भाई, वो सिंगर के भी शॉट दिखाने पड़ते हैं, तो उस वजह से दिखा देते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं है भाई किसी का शोषण होता है। चलो ठीक है, फिर तो हम इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते अगर उनके भाई पेरेंट्स अलाउ ना करते तो। ई बहन है, ये ऊपर छोटे छोटे गेम खेलना है, ठीक है, ये खेल सिर्फ महज मनोरंजन खातर है, इनमें आप सीरियसली मत लियो। तो राजेश जी, हमारे पहले गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। तो मैं इसमें आपसे सवाल पूछूंगा और आपने फटाफट जवाब देने हैं। किस जोनर पर लिखना आपका खातर सब तो मुश्किल है? सामाजिक ही लगा लो। कौन सा ऐसा सिंगर है जो बहुत ही अच्छा गावा है लेकिन उसने इतनी पहचान ना मिल पाई? शिव निगम। कोई एक ऐसा मोमेंट बताओ राजेश जी, आपको याद हो तो, ऐसा मोमेंट होया जब आपने एक आर्टिस्ट होने पर बहुत गर्व महसूस होया? जब आर्टिस्ट को ना तालियां मिलती हैं तो होता है, और गालियां मिलती हैं तो कदे पॉलिटिशियंस की तरफ थे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का तरह आपका दौरा ऑफर आया? एक पीछे वो बना रहे थे, ये जो कलाकार है ना, वो बना रहे थे हॉलीवुड के नाम से, तो उस टाइम मेरे को ऑफर आया था प्रधान के लिए। हाँ, तो आपकी बोले? तो मैं बोला भाई मारे घर के नुका आ रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा दूर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त जवाब। अच्छा, आपकी कोई ड्रीम कोलैब है? आजकल तो यही वो है कि मैं स्टेज ऐप के साथ फिल्म कर रहा हूँ। अरे भाई ठीक है। बीइंग आर्टिस्ट राजेश जी, आपका खातिर सफलता की है? सफलता ये है कि आपको आपकी मेहनत का पैसा मिले और आप फेमस भी हो जाए। सीधी बात, नो बकवास। हाँ। आपने किस कैटेगरी के गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है? रोमांटिक सॉन्ग। आपका अंदाजा था, आपने आज तक कितने गाने करे? 4,000 3-4,000 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कोई एक साल ऐसी राजेश जी जो 20 साल का राजेश था उस तो आप दे पाते तो आज? मैंने तो ये है कि भाई मैंने उसने क्या क्या गलतियाँ की और ये तूने नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो बात तो यही है। कोई गलती बता? हाँ, गलती तो काफ़ी करती, मतलब कैरियर में दुनिया भर की करता है गलती। तो बिजनेस को बिजनेस के ढंग से लेके चलो। हाँ, ये नहीं है कि भाई वहाँ पे ये मेरे मामा छोरा है, इसने हीरो बना दूँ। तो हीरो बनाओगे तो बस ठीक से है, जिसकी जो काबिलियत है तो उसको उसी ढंग से वो करो। अच्छा, आपके ईब तक की जर्नी में राजेश जी को इसी चीज जो आज तक हमने ऑडियंस ने किससे नाचती बेराय ना हो? हाँ, बस मतलब उस जमाने जैसे भाई यंग टाइम में आदमी थोड़ा बहुत वो तो रोमांटिक तो होता ही है वैसे, इतना ही लगा लो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। फुल आशिक टाइप के थे? आशिक तो होता है कि एक आशिक और भौरे को एक जगह वो करते हैं। ओ भाई साहब। हाँ, मैं आशिक नहीं था। आशिक और भौरा, अरे डेफिनेशन ही बदल दी। हाँ, तो भौरे नहीं थे आप? भौरे नहीं था मैं, नहीं, मैं तो बस एक उस पर बैठा रहा था, एक कड़ाड़ी पे बैठा रहना है भाई। हाँ भाई, हाँ। अगले गेम सेगमेंट का नाम है राजेश जी इधर या उधर। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपने एक चूज करना फटाफट। सिंगिंग या राइटिंग? राइटिंग। टैलेंट जन्म के साथ हुआ है या टैलेंट बनाया जा सके? टैलेंट तो होता तो जन्म के साथ है, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम है। मुश्किल क्या है लिखण में, सॉन्ग शुरू करना या खत्म करना? शुरुआत करना ही लगा लो। ठीक है। चाय या कॉफी? चाय। नोट छापन की मशीन या लिल्लू मतरो है? टफ चॉइस। ऐसा ना कि 2 आँख से हैं, वो देख ना फोड़ दे। कौन सी ना फोड़ूं? देख लो, आपके हाथ में ही वो नोट छापने की मशीन। अगले गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। तो राजेश जी, मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपने झूठ में देना है। अच्छा, ठीक है। अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो वेग सिनेमा की तरफ आपका खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। क्या बात। ठीक है। अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? प्रधानमंत्री होता। जबरदस्त। आपका सब तो फेवरेट गाना? एक ने लिख रखा था गाना कि मैं +2 में पढ़ूं, तू छात पर खड़ी। समझवाया? मैं +2 में पढ़ूं हूँ और तू छात पर खड़ी। भाई इससे बेकार भी गाना सोच हो सकती है किसी की। क्या मतलब लिख रहा है इस बात का? थोड़ा ऑडियंस पे भी तो छोड़ दिया। ठीक है। पैसा या फेम? फेम। आपकी फेवरेट फीमेल सिंगर? रोशनी। ढूंढ लियो, जब मिल जाए तो।
अरे राजेश जी खेल गए भाई साहब, हल्के में ला रहे हो के राजेश जी ने। आपकी एक अच्छी आदत। गुस्सा नहीं आता मेरे को। अच्छा, यूथ खातर एक सलाह। गर्लफ्रेंड की बजाय बहन बना लो। आपका असली नाम? चंदगी राम चौबारे वाला। आपका खातर एक स्वीट सा। थैंक यू सो मच राजेश जी, मजा आ गया। जबरदस्त इंसान हो और बहुत अच्छा लग गया आपसे मिलकर। और राजेश जी आपकी वो जो लंबे बाल होया करे ना आपके गाना में, हाँ। वो जबरदस्त कूल। वो दरअसल आपको चाहिए था मैं भेज दूंगा। भाई साहब ठीक है। उस कैमरा में देख कर नु कह दो आपके जो फैन है और आपके जो चाहने वाले, वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चहेता हरियाणवी कलाकार राजेश सिंह प्रिया और आप देख रहे हैं वेग सिनेमा पे। और वेग सिनेमा को सब्सक्राइब करो और जो भी कमेंट्स करो। और वेग सिनेमा पे बहुत काफ़ी कलाकारों के इंटरव्यू हैं, सबके देखो, ये सब की खिंचाई करते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। और मेरे भी ये काफ़ी खिंचाई की है इन्होंने। कोशिश तो करी, वो बात अलग है, कुछ लिखवाना। और स्टेज ऐप पे हमारी फिल्म आई है बहू फरार, और उसमें मैंने गाना गाया है ले आवेंगे ले आवेंगे ले आवेंगे बहू बिहार तय। तो बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है वो, और हिट करने वाले भी आप ही हो। और उस फिल्म को देखो और स्टेज ऐप का सब्सक्रिप्शन लो। राम राम। राम 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 जी, राम राम।